चर्चा हो रही थी बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। सर बेरोजगारी किसी क्या होती है, किसे बेरोजगार कहते हैं? सर बेरोजगारी मूलतः ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अगर रोजगार की इच्छा करता है और लेकिन उसे रोजगार की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जैसे मैं इच्छा कर रहा हूँ रोजगार की और मेरे अंदर योग्यता है नहीं, लेकिन इच्छा कर रहा हूँ, तो मैं बेरोजगार माना जाऊँगा या नहीं? सर मेरा मानना है कि एक योग्य व्यक्ति अगर रोजगार की इच्छा करे तो। अच्छा, योग्यता भी होना ज़रूरी। अच्छा ठीक। CAA पर कैसे हैंडलिंग करेंगे सिचुएशन की, अगर आप दिल्ली में होते तो ठीक आपने कहा, लेकिन किसी भी सिचुएशन में पहले कंस्ट्रक्टिव अप्रोच बताओ और फिर जो मैनेजमेंट वाली है या जिसको कह सकते हैं कि जो नुकसान हो गया उसको कैसे मैनेज करना है, वो अप्रोच जो है। तो पहली बात मैं कोशिश करूंगा कि जो दोनों समुदाय हैं उन दोनों समुदायों से संवाद कायम करूं और उन्हें समझाऊं कि बिना किसी समझदारी के झगड़ा करने का क्या फ़ायदा है, पहले समझो तो सही क्या मामला है। तो कोशिश करूंगा बातचीत से ही समाधान हो जाए, अगर नहीं होगा तब फिर मैं ये स्टेप्स लूँगा। उस स्टेप्स आपके सारे ठीक हैं पर वो बाद में आने चाहिए, पहले संवाद वाली प्रक्रिया पहले। हाँ पहले वो आनी चाहिए। तो बताइए 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है? सर इसमें ये है कि एक इंग्लिश और हिंदी और अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक आपकी जो एक रीजनल लैंग्वेज है तो वो आपका जो स्कूल्स के अंदर था वो इम्प्लीमेंट हुआ था कि जैसे आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी? राजस्थान में तो सर रीजनल लैंग्वेज है नहीं, हिंदी ही राजस्थान की लैंग्वेज है। हिंदी तो एक भाषा हो ही गई। हिंदी तो 3 और लैंग्वेज फार्मूला में एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट में कौन सी लैंग्वेजेस चलती है? सर एक इंग्लिश, एक हिंदी एंड वहाँ पे सर संस्कृत। श्योर, जब भी आप लैंग्वेजेस स्विच करते हैं ये बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं। क्यों इंडिकेशन नहीं? क्योंकि ये आपके कुछ नॉर्मली कैंडिडेट्स की ग्रंथियों को दिखाता है। ठीक है ना? ऐसा लगता है कि कैंडिडेट जो है या तो कंफर्टेबल नहीं है एक भाषा में, आप अंग्रेजी में बोल पा रही है तो अच्छी बात है, फिर अंग्रेजी में इंटरव्यू दे सकती है। उसमें तो हमेशा ये सुविधा रहती है कि अगर आप अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो बोर्ड मेंबर जब हिंदी में बोलेगा तो आप हिंदी में उत्तर दे दीजिए, आपको दोनों भाषाएं आती हैं। लेकिन जब आप हिंदी में बातचीत में अंग्रेजी बीच में लेकर आते हैं तो लगता है कि जैसे कि आपका आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास जो है उसकी मात्रा थोड़ी कम है और आप उसे किससे फिल करने की कोशिश कर रही हैं? अंग्रेजी लाकर फिल करने की कोशिश। इस लेवल पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सड़क पर फ़ायदा हो सकता है लेकिन इस लेवल पर अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, उनके लिए दोनों भाषाओं का कोई ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजी बोलने वालों को ज़्यादा महान मानेंगे, ऐसा तो वो समझ आ चुका है। ठीक है ना? देयर इज़ नो पॉइंट अबाउट इट। वॉइस क्लैरिटी मुझे लगता है थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती है। अगर आप थोड़ी सी आवाज़ ऊंची करेंगे तो आपकी वॉइस ज़्यादा क्लियरली सुनाई देगी। अभी ऐसा नहीं कि नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ रही है। सर मेरी आवाज़ बुलंद है काफ़ी, लेकिन मैंने सोचा कि शायद दबा रखी है। हाँ देखिए हम लोगों का थंब रूल अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज़्यादा ऊंची आवाज़ कम नुकसान करती है, धीमी आवाज़ ज़्यादा नुकसान करती है। ठीक है? मतलब सबसे अच्छा तो है कि ठीक लेवल पर हो। ठीक है सर। लेकिन अगर ठीक लेवल आपके पास विकल्प नहीं है और आप कह सकते हैं या तो मैं बहुत तेज़ी चिल्ला सकता हूँ या बहुत धीमी कर सकता हूँ, तो फिर तेज करिए। लोगों ने मुझे कहा कि तुम एग्रेसिव हो। नहीं, एग्रेसिव नॉर्मली आवाज़ एग्रेसिव तब लगती है जब उसके साथ गति भी तेज हो। अच्छा, गति मेरी सही है सर? गति अभी इतनी कम वॉल्यूम पर आपकी गति परेशान नहीं कर रही है। ठीक है ना? तो माय एडवाइस विल बी रेज द वॉल्यूम अ लिटिल बिट, मे बी 20%। ठीक है?